और अगली खबर है जहां चमेली देवी समूह संस्था के सुसज्जित प्रांगण में आज से एक भारत श्रेष्ठ भारत शिविर का शुभारंभ हुआ है, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, कर्नाटक एवं गोवा से आए लगभग 600 एनसीसी कैडेट्स इसमें भाग ले रहे हैं। शिविर का उद्घाटन एनसीसी ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर संजीव द्वारा किया गया। अपने संबोधन में उन्होंने कैडेट्स का स्वागत करते हुए उन्हें अनुशासन, एकता और राष्ट्रभक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रीय एकता ही हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति है और इस शिविर का उद्देश्य इसी भावना को सुदृढ़ करना है। शिविर में एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम के अंतर्गत विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम, समूह चर्चाओं एवं शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन होगा, जिससे विभिन्न राज्यों के कैडेट्स एक दूसरे की संस्कृति, भाषा और परंपराओं को निकट से समझ सकेंगे। देखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत जो कैंप है, ये हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एनसीसी डायरेक्टरेट के बिहाफ पे इंदौर ग्रुप के तत्वाधान में इसको हम आयोजित कर रहे हैं। इसमें लगभग हमारे 600 कैडेट्स विभिन्न राज्यों से यहाँ सम्मिलित हो रहे हैं, जिसमें बॉयज़, गर्ल्स, जूनियर विंग, सीनियर विंग, उन सबका एक मिक्स शामिल है। कैंप का उद्देश्य, जो मुख्य उद्देश्य है, वो देश में जो हमारी अनेकता में एकता की संस्कृति है, जो हमारे डिफरेंट कल्चर्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, रिलीजन है, उन सबको एक जगह लाके आपस में एक दूसरे प्रदेश के छात्रों को, कैडेट्स को अवेयर कराना, जो हमारी रिच कल्चरल हेरिटेज है। इस कैंप में जनरली गोवा, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के बच्चे मेनली हैं। वो बच्चे आपस में इंटरेक्ट करते हैं, अपने कल्चरल प्रोग्राम्स दिखाते हैं। बाकी मध्य प्रदेश की जो संस्कृति है, उसके लिए हम विभिन्न तरह के जो कलाकार हैं, हमारे जो समाज में अच्छे, जिन्होंने मुकाम हासिल किया है, उनको बुला के बच्चों को वो संस्कृति से वाकिफ कराते हैं। साथ ही हम बच्चों को जो यहाँ की हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, लाइक मांडवगढ़ है, उज्जैन, ओंकारेश्वर, महू मिलिट्री कैंटोनमेंट, इन सब चीज़ों को बच्चों को घुमाते हैं। और जो हमारा शहर है इंदौर, जो नंबर 1 है सफाई में, उसमें भी हमारा उनको पूरी तरह से भ्रमण का इरादा कराना है। सर, कैडेट्स आए हुए हैं, उनकी किस तरह से पूरी व्यवस्था रहती है और किस तरह से वो लोग अपने कार्य को आगे करते हैं? ये लगभग कैंप का जो प्लानिंग होता है, उसमें लगभग 3 महीने पहले हम प्लानिंग शुरू करते हैं। प्लानिंग के तहत बच्चों के आने जाने, रहने, उनका खाना, इस सब का इंतजाम किया जाता है। प्लानिंग के तहत ही हम शहर के विभिन्न संस्थाओं से उसका क्लियरेंस लेते हैं। जैसे इस केस में स्पेसिफिकली हमने ये कैंप चमेली देवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में करने का इरादा रखा। हमने कॉलेज के मैनेजमेंट से अप्रोच किया। उन लोगों ने 2 कदम आगे बढ़कर हमारे इस कैंप को सक्सेस बनाने के लिए अपना टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे को प्रोवाइड किया है। उन्होंने अपना पानी, बिजली, रहने के लिए छात्रावास, खाने के लिए डाइनिंग हॉल, कुक हाउस, क्लास 4 सपोर्ट, सफाई वाला, सिक्योरिटी, जो भी एक उनसे बन बनता है, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा, मैं बोलूँगा, एनसीसी के छात्रों के हित को ध्यान में रख के हमें सपोर्ट किया। कितने दिनों का कैंप है और जो किस तरह से कल्चरल जो एक्सचेंज है इसके अंतर्गत, तो प्रस्तुतियाँ भी विद्यार्थी अपने अपने राज्यों की दे रहे हैं? यस, ये कैंप की ड्यूरेशन लगभग 12 दिन होती है, जिसमें फर्स्ट डे और लास्ट डे अराइवल और डिपार्चर होता है। इफेक्टिव टाइम जो ट्रेनिंग का या हमारे पास अवेलेबल होता है, वो 10 डेज है। इसमें हर डायरेक्टरेट के जो विद्यार्थी हैं, वो अपनी अपनी कला संस्कृति के हिसाब से डांस, म्यूज़िक, नेशनल इंटीग्रेशन अवेयरनेस प्रोग्राम, जिसमें स्किट्स, इंडिविजुअल लैंग्वेज, फूड, हम लोग एक फूड फेस्ट करते हैं, जिसमें हम वहाँ के भोजन का अपने बच्चों को एक्सपीरियंस देते हैं और वहाँ के बच्चों को यहाँ का। सिमिलरली अपनी अपनी लैंग्वेज एक दूसरे को सिखाने के कुछ मुख्य वर्ड कोशिश करते हैं। तो दिस इज़ इन ऑल अदर एक्टिविटीज़ ऑल्सो। एम ये है कि वो हमारे कल्चर को समझें। वो से मतलब है सारे कैडेट एक दूसरे के कल्चर को अच्छे से समझें। सर, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो सपना था एक भारत श्रेष्ठ भारत का, एनसीसी कैडेट्स भविष्य के लिए भारत की आर्मी बन सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? एनसीसी कैडेट भविष्य में भारत की आर्मी बन सकते हैं, ये क्वेश्चन सही नहीं है। आज की तारीख में जो हमारे एनसीसी कैडेट्स हैं,
वो भारत की आर्मी हैं। वो इस काबिल हैं कि आप उन्हें कोई भी कार्य दीजिए, जितनी कर्तव्य निष्ठा से एक आपकी आर्मी काम करती है, उसी कर्तव्य निष्ठा से, उसी मनोबल से और उसी प्रयत्न से हमारे एनसीसी कैडेट खड़े रहते हैं और तत्पर हैं। मैं कर्नल राजेश मिश्रा हूँ। मैं 1 MP एनसीसी गर्ल्स बटालियन को कमांड कर रहा हूँ एंड ये बटालियन इंदौर में ही है। और मुझे कहते हुए बहुत अच्छा लगता है कि जो मध्य प्रदेश में एनसीसी के प्रति जो युवाओं का रुझान है वो बहुत ही अव्वल दर्जे का है। बच्चे किसी भी कीमत पर जाके 24-24 घंटे हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, चाहे कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी कैंप हो। लास्ट ईयर हमारा MPCG RD परेड की उसमें 3rd आया था। इस बार हम कोशिश कर रहे हैं उसको खींच के 1st लाने। मैं कहना चाहूँगा इस बारे में कि इससे हमारे जो कैंपस का जो इन्वायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है, वो वाइब्रेंट हुआ है। और ये इसमें जो है बेंगलोर से, गोवा से और भी कई स्टेट से जो एनसीसी के कैडेट्स हैं वो आए हैं। इसके अलावा जो उन कैडेट्स के जो सीनियर जो कर चुके एनसीसी, वो हमारी भाषा में उनको एलुमनाई कहेंगे, तो वो लोग भी यहाँ आए। और वो सभी जो सीनियर कैडेट हैं ऑलरेडी इन लोगों को गाइडेंस कर रहे हैं, वो फॉरेन विजिट करके आए और वहाँ पे भी ट्रेनिंग दे के आए। सर ये तो उन सब का अनुभव बहुत अच्छा रहा जी। सर ये कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम भी होता है एक हाँ, तरह से, जी। विभिन्न राज्यों के एनसीसी कैडेट्स हाँ, एग्जैक्टली। और मालवा की परंपरा के अनुसार चमेली देवी कॉलेज ने बहुत अच्छा होस्ट किया इस पूरे आयोजन को। क्या हाँ। कहना चाहेंगे, इसकी भी तारीफ हो रही है। हाँ, मैं बताना चाहूँगा, ये आपका बिल्कुल सही बात कही है आपने। और ये हमारे कॉलेज के लिए भी एक गौरव की बात है कि हमको एनसीसी और जो कमांडर कर्नल हैं, कमांडर हैं और ब्रिगेडियर साहब जो है, इन्होंने हमारे कॉलेज को सिलेक्ट किया इस काम के लिए। और साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगा कि उनको हमने सभी चीज़ें प्रोवाइड कराई हैं। जो बेसिक फैसिलिटी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब हमारे ग्रुप ने प्रोवाइड किया है। और इस सब में ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो मैनेजमेंट है, खासकर श्री विनोद कुमार अग्रवाल, संजय अग्रवाल सर, अनुषा अग्रवाल मैडम, इन्होंने जो है पूरा सपोर्ट किया है मेंटेनेंस स्टाफ को, क्योंकि काफ़ी संख्या में इनके कैंडिडेट्स डिफरेंट स्टेट से आए हैं, तो उन सब के लिए एक बड़ी व्यवस्था होती है। तो जिसका मैनेजमेंट को हमको खास सपोर्ट रहा इस इवेंट को करने के लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो ये साथ ही साथ जो है एनसीसी की एक जो गर्ल्स के लिए एक यूनिट होती है, वो यूनिट हमको मिली है उनसे। सर एक तो जानकारी मिली है कि हाँ। कॉलेज में एनसीसी नहीं है, उसके बाद भी आप लोगों ने तो बहुत अच्छी व्यवस्था की। हाँ। आगामी समय में क्या कॉलेज भी एनसीसी प्रोवाइड करेगा यहाँ पर क्या? हाँ हाँ, हमको एनसीसी उन्होंने दे दिया है, एनसीसी का फीमेल का ओपन करने का। और हमने लगभग 200 बच्चे अभी करके उनको प्रोवाइड किए हैं, जिनमें से वो 25 का एक बैच बनाएंगे। तो इसी तरह से ईयर बाय ईयर हमारे बैच बढ़ते जाएंगे। और ऐसा सोच है कि 2 साल में 300 एक स्टूडेंट की एक यूनिट होगी हमारी एनसीसी सर की। आपका परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव हूँ और प्रिंसिपल चमेली देवी ग्रुप ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज।